वेलकम क्लास। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ होम असाइनमेंट 11 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो फिफ्थ में कहता है प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ 20 माइनस जेड माइनस 15 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 30 गिवन दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 3 के लिए रिजल्ट पड़ा हुआ है, लगा के देखो। जैसे ही लगाया तो इसको लिख दिया मॉडुलस ऑफ 20 प्लस माइनस जेड प्लस माइनस 15 आयोटा पूरे का मॉडुलस, तो विच फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकेंड प्लस मॉडुलस ऑफ थर्ड। 20 का मॉडुलस आ गया 20 माइनस जेड का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस माइनस 15 आयोटा का मॉडुलस 15, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू 5। तो ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 प्लस 15 40। एक मिनट, ये आ गया 40। प्रूव करना था 30 लेस देन इक्वल टू 30। हमने तो प्रूव किया दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 40। गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ क्यों हुआ, देखो ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन में था मॉडुलस ऑफ 20 माइनस जेड माइनस 15 आयोटा। अगर आप जरा सा ध्यान दो तो यहां पर है 20 माइनस 15 आयोटा विच इज अ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए गड़बड़ हुआ ना। ध्यान से, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। बोलो क्या करोगे? इसको लिखा मॉडुलस ऑफ 20 माइनस 15 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा लिखा माइनस। अब ये आ गया मॉडुलस ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुलाई। लिख दो 20 माइनस 15 आयोटा और यहां माइनस जेड। अब इसके बाद आप खुद प्रोसीड कर सकते हो। कुछ बचा ही नहीं अब, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन में है हमें प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 5 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 8 और गिवन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन में है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1। गिवन का यूज तब होगा जब यहां पर जेड माइनस 1 बने। कैसे बनाए बताओ? सोच लो और बना डालो। यहां पर है जेड के साथ आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा जेड। हम चाहते हैं जेड माइनस 1, तो आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। आयोटा लिया कॉमन तो जेड माइनस 1 बन गया। गिवन का यूज हो जाएगा। अब खुद से जब माइनस किया ऐड भी करना पड़ेगा। प्लस आयोटा ऐड प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। यहां पर इसको लिखा मॉडुलस ऑफ आयोटा कॉमन, तो ये बन गया जेड माइनस 1 प्लस 3 लाइक टर्म्स ऐड करो तो ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू पहले का मॉडुलस प्लस दूसरे का मॉडुलस। तो ये आ गया आयोटा इंटू जेड माइनस 1। यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू इसका मॉडुलस पहले आयोटा का मॉडुलस दैट इज 1, फिर इसका मॉडुलस जेड माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है। अब
हमें z-1 की वैल्यू पता है क्या? z-1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। रख दो यहाँ पर वैल्यू? नहीं रख सकते। हाँ, तो क्या करना होगा आपको? आपको ये पता करना है कि ये कौन सी क्वांटिटी बताता है। देख लो, हमें पता है z-1 लेस देन और इक्वल टू 3 है। हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z-1 प्लस 5, एडिंग 5 बोथ साइड्स। तो जैसे ही ऐड किया 5, तो ये बन गया हमारे पास फर्दर लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो हमने ये प्रूव कर दिया दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, हमने प्रूव किया दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू दिस। मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 8। कंप्लीट द प्रूफ। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 निकालो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू 4 और गिवन हमारे पास है मॉडुलस ऑफ 3z प्लस 46/z। ये बता दो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, मॉडुलस ऑफ z से, हाँ या ना? प्रूफ अगर मैं लिखूं तो क्या मैं मॉडुलस ऑफ z से प्रोसीड करूं? गिवन में है मॉडुलस ऑफ 3z प्लस 46/z। यहां से 3z बनाना तो मुश्किल काम है। तो एक काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ 3z से ही प्रोसीड कर ले। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाओ तो 3 अलग चला जाएगा, मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा। हम तो प्रूव कर सकते हैं। चलो तो यहां से प्रोसीड करते हैं। अब गिवन का भी यूज करना है तो क्या करें? ऐड कर लो 46/z। तो 3z प्लस 46/z ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस 46/z। ये बन गया गिवन वाला जिसका यूज करना है, और इसे लिखा प्लस माइनस 46। ठीक है, तो दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू फर्स्ट का मॉडुलस प्लस सेकंड का मॉडुलस। सेकंड लिख दिया, फर्स्ट आ जाएगा 3z प्लस 46/z। अब इसकी वैल्यू दे रखिए 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस मॉडुलस की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस। न्यूमरेटर का मॉडुलस आ गया 46, डिनोमिनेटर का मॉडुलस मॉडुलस ऑफ z। तो हमने प्रूव कर दिया दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस। मतलब 3z का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1/2 प्लस 46 अपॉन मॉडुलस ऑफ z। हमें तो मॉड z निकालना था। बोलो यहां से आप मॉड z निकाल लोगे? अब सिंपल सा काम है। यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया हमारे पास 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया हमारे पास मॉड z में एक क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, कर लेना ट्राई। ठीक है, कर लोगे ना इसके बाद? तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था स्टार्ट। अगर आपने स्टार्ट सही से लिया हुआ है तो क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलो अब 14th क्वेश्चन में आप स्टार्ट बताओ। 14th क्वेश्चन में स्टार्ट अब आप बताओ क्या होगा। 13th में मैंने बताया, 14th में आप बताओ। हाँ जी, बोलो, सोच लिया? मॉडुलस ऑफ z से प्रोसीड नहीं कर रहे, z स्क्वायर से 5z स्क्वायर तो बनेगा नहीं। किससे प्रोसीड करें? बोलो, मॉड ऑफ 5z स्क्वायर। ठीक है,
यही था, गिवन का देख के आपने यूज कर लिया, ठीक है ना। चलो इसके बाद अब आप क्या करोगे, 5z स्क्वायर में से 2/z सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि गिवन का भी यूज करना है, तो सब्ट्रैक्ट किया खुद से तो ऐड भी करो। इसको माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू पहले का मॉडुलस प्लस दूसरे का मॉडुलस, z स्क्वायर माइनस 2/z 2/z, इसकी वैल्यू है 3, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस। तो ये हमारे पास बन गया 5z स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें जल्दी से। 5 का मॉडुलस 5, z स्क्वायर का मॉडुलस, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू मॉड z स्क्वायर, मॉडुलस को स्क्वायर के अंदर ले जा सकते हैं, फर्दर लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z। चलो इसे सिंप्लीफाई करो फटाफट, क्या आता है। एलसीएम ले डालो, एलसीएम ले लो, फिर मॉड z से मल्टीप्लाई कर डालो, मॉड z डिनोमिनेटर का हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 इंटू मॉड z का होल क्यूब लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू मॉड z प्लस 2। इसकी साइड करी चेंज, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस 3 इंटू मॉड z प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया एक क्यूबिक इनइक्वालिटी। क्यूबिक इनइक्वालिटी है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, बस ये बता दो। सिंपल सा काम है, ये है 5x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसी टाइप का है ना। 5x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ये पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूं। याद करो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते थे, बाय हिट एंड ट्रायल, और सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाते हैं 1 पे। सोचो x की जगह पर अगर मैं 1 रखूं तो क्या ये पूरी क्वांटिटी 0 बनी, 5 माइनस 3 माइनस 2 बिल्कुल बनी। इसका मतलब 1 इसका एक 0 है, मतलब सॉल्यूशन है। अगर 1 इसका एक सॉल्यूशन है तो बता दो x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढे बताओ, याद करो कैसे ढूंढते थे, कैसे ढूंढते थे, लॉन्ग डिवीजन से। इससे x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड कर डालो, तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर डालते हैं 5x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 को। डिवाइड करो फटाफट, क्या आता है जल्दी से, मैं तो स्लो स्लो काम करूंगा आराम से। 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5x है, तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2। हाँ जी, तो हमारे पास आ गया दूसरा नंबर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं वापस, x माना था मॉड z को, तो इसको लिख सकते हैं मॉड z माइनस 1 होल इंटू 5
इंटू मॉड z का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू मॉड z प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब बताओ, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। कब होता है? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो इन दोनों में से बता दो कौन सा पॉजिटिव है। हाँ जी, कौन सा पॉजिटिव है? ये वाला पॉजिटिव है। क्यों? इतना तो आपको पता है कि मॉड z इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मॉड z पॉजिटिव है तो मॉड z का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया ये भी पॉजिटिव, फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव, उसका सम पॉजिटिव। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब दिस हैज टू बी नेगेटिव, मतलब मॉड z माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 1 के साइड करी चेंज तो ये आ गया मॉड z लेस देन और इक्वल टू 1। कंप्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, रिवाइज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैं चलता हूं 16 पे। ये तो आपने स्टार्ट कर लिया था। चलिए इधर वाला पार्ट इरेज करते हैं। 16th, आइए जरा 16th सॉल्व करें साथ मिलके। 16th में कहता है मॉड ऑफ आयोटा z, मॉड ऑफ आयोटा इंटू z प्लस 1 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2√2, और गिवन है हमारे पास z माइनस 3 आयोटा का मॉड लेस देन और इक्वल टू √2। इसका यूज करना है। तो एक काम करें, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास मॉड ऑफ आयोटा z प्लस आयोटा प्लस 1। अब गिवन में है z माइनस 3 आयोटा, तो z माइनस 3 आयोटा बना ले, काम खत्म। कैसे बनाए बताओ? मॉडुलस ऑफ आयोटा z है, माइनस 3 आयोटा चाहिए, तो एक काम करते हैं माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा। अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आयोटा कॉमन तो z माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। अब जब खुद से ऐसा किया तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा। हाँ जी, रेस्ट क्वांटिटी एज इट इज, प्लस आयोटा प्लस 1 पूरे का मॉडुलस। देख लो ये स्टेप, क्या आपने ये वाला स्टेप किया? अगर किया तो बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा आयोटा कॉमन, तो ये बना z माइनस 3 आयोटा, ये बना आयोटा 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 स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 प्लस आयोटा। अब रिजल्ट आता है सम के लिए, तो इसको लिखा प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। अब कर लोगे, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकेंड आयोटा इंटू z माइनस 3 आयोटा, और यहां आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा। अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेवनटीन्थ में कहता है mod z less than equal to 4 given that modulus of z square minus 3 iota is equals to 13। इसका यूज करना है। बस ये बता दो स्टार्ट कैसे करें? mod z से, mod z से स्टार्ट करें? नहीं, कैसे स्टार्ट करें? mod ऑफ z स्क्वायर से। गिवन को देखते हुए किया, एक नजर गिवन पे भी। चलिए, तो इसके बाद अब क्या करें? मॉड z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा, गिवन का यूज करना था, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड भी किया, तो ये बना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लेस देन और इक्वल टू पहले का मॉडुलस प्लस दूसरे का मॉडुलस, तो z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा, यहाँ पर 3 आयोटा विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 13 प्लस
का मॉडुलस 3, ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ z स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 13 + 3 16। ठीक है, अब मॉड ऑफ z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो? मॉड z का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16। यस और नो? भाई मॉडुलस स्क्वायर के अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोलो अब यहां से मॉड z की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, इसके बन रहे हैं फैक्टर्स। 16 की साइड करी चेंज, 16 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर। अब बना लोगे मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। इधर फर्स्ट इज 0 हो नहीं, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन 0 है। ध्यान से, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। पॉजिटिव तो पता लग ही रहा है, ये है, नेगेटिव ये है। तो यहां से ये पॉजिटिव बना, दिस हैज टू बी नेगेटिव, वहां से प्रोसीड कर डालो। ठीक है, हाँ, जल्दबाजी नहीं मचानी, ध्यान से, इनइक्वालिटीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 निकालो और सॉल्व करो। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है 18। में हमें मॉड ऑफ z माइनस 4 आयोटा लेस देन इक्वल टू 6 ये प्रूव करना है, और गिवन है हमारे पास मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z प्लस 3 इज इक्वल टू 17। बताओ जी कैसे करें प्रूफ? चलो एक बार मैं गिवन को लिख ही देता हूं। गिवन है हमारे पास मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z प्लस 3। एक नजर जरा गिवन को ध्यान से देखो। z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z, और एक नजर यहां भी z माइनस 4 आयोटा, ये हमें प्रूव करना है। एनी ऑब्जर्वेशन? ये क्वांटिटी z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z, ये तो z का स्क्वायर है, और ये 2ab वाला टर्म है, 2 इंटू z इंटू 4 आयोटा। हाँ, तो ये क्वांटिटी जो है z माइनस 4 आयोटा के होल स्क्वायर में आएगी। कंफर्म करना चाहते हो तो लो, z माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। बोलो क्या बना? z स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 8 आयोटा z प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 16। तो गिवन आपके सामने है, टू प्रूव इसको करना है। बोलो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें? इसके होल स्क्वायर से। ठीक है, तो जैसे ही होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z माइनस 16। गिवन तो था ये, ऑफ कोर्स मैंने इक्वल टू 17 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। अब तो हो जाएगा प्रूफ। z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z आ गया, z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z प्लस 3 बनाना है, तो ऐड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3। z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z प्लस 3, सब्ट्रैक्ट किया 3 माइनस 16 एज इट इज, तो माइनस 3 माइनस 16 ये बन गया माइनस 19। इसको माना है 1 नंबर,
रिजल्ट आता है प्लस के लिए, तो इसको माना प्लस -19 लगा दो फॉर्मूला। जो रिजल्ट है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकेंड, z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z प्लस 3 विच इज इक्वल टू इसका मॉडुलस 17 प्लस इसका मॉडुलस 19। यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 36। मॉडुलस को स्क्वायर के अंदर ले जा सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इस पूरे का होल स्क्वायर। 36 की साइड करी चेंज, तो ये आ गया -36 लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर्स बनाओ, उसके बाद कर डालो क्वेश्चन। और कुछ बचा ही नहीं, बस इतना ध्यान से देखो। क्या आपने ये वाला ऑब्जर्वेशन किया था कि z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा z माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर था या नहीं? गिवन को भी ध्यान में रखना होता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन किया था तो क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। में हमें कहता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल टू 23, ये प्रूव करो। और गिवन आपके पास है, हाँ जी।